हेलो बच्चा पार्टी। आज से क्लास में देखने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी के सभी बिहार बोर्ड 2023 में पूछे जाने वाला ही सवाल है, ठीक है। तो चलिए आज इसका सलूशन करते हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा कि सबसे पहला सवाल आपके पास पूछा गया है, जो सुनिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बच्चा पार्टी को पता होना चाहिए प्रकाश की किरण होती है ना, जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होने वाला है सर, वो आपका कितना होगा? तो ए होने वाला है। क्या क्लियर है सर? तो बहुत अच्छे। आगे देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या? ओह, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सर आपको बताना है सर कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक को दूसरा नाम से बोला जाता है आभासी। क्या बनता है? आभासी। आभासी भी बोलते हैं। काल्पनिक ना बोलकर करके भी क्या एग्जांपल में आ जाता है? तो आभासी भी आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है क्या, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्लस में 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक बात को पता होना चाहिए, यहाँ से आपको डॉट हो सकता है। अब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको यहाँ पे बने हो रहना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू क्या कि किस दर्पण की फोकस दूरी, सुनेगा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। बोला जा रहा है क्या कि कौन सा ऐसा दर्पण है, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका जिसका जो मान होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। कौन से दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव मानी जाती है? तो पहले भी बताया था आपको क्या कि जो गोलीय दर्पण होता है, यहाँ पे फोकस दूरी तो 2 में ही होता है, सिर्फ गोलीय में होता है। और गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। जो आपका गोलीय दर्पण होता है वो कौन से प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका अवतल होता है और एक आपका उत्तल होता है। एक आपका गोलीय होता है, सॉरी, एक आपका अवतल होता है, एक आपका उत्तल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अवतल और उत्तल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपके पास एक गोला है, क्या है? खोखला गोला। उसको है क्या कि आप बीच से काट दीजिए। क्या करिए? बीच से काट सकते हैं। देखिएगा इस टाइप से बीच से क्या करिए, आप इसे काट दीजिए। और ठीक है, तो सबसे पहले आपसे बात समझा दे क्या, जो गोला था पहले का उसमें कुछ ना कुछ केंद्र होगा। क्या? जी हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें ऑरिजिन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? ऑरिजिन होना चाहिए। अब यहां से देखिए कि अब दर्पण का निर्माण कैसे होता है, जो कि यहां पे समझना है। तो एक है कि इधर से कलर कर दो, एक कहां से कलर करना है, एक इधर से कलर कर दो। ये क्या हो रहा है सर? हाँ, एक इधर से कलर कर दो। ठीक है ना? कि अब इसका पता करना है फोकस। तो सबसे पहले यहां से आपको क्या हो जाता है? रेडियस। ये क्या हो जाएगा आपका? रेडियस। ये आपको क्या हो जाएगा? रेडियस। एक अवतल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तल।
इसमें देखिए इसका नाम क्या होगा सर, तो इसका आपका नाम हो जाएगा, इसका आपका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। इसका आपको क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अब आपको पता करना है कि अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस कैसे पता करते हैं, जो यहाँ ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको कोऑर्डिनेट पकड़ लेना है, ठीक है ना। क्या पकड़ लेना है? कोऑर्डिनेट पकड़ना है। ठीक है, तो देखना यहाँ से क्या कि ये एक बार का ये आपका दर्पण हो गया और एक हमने क्वाड्रेंट बनाया है, ठीक है, जो कि ऑरिजिन पॉइंट है। तो आपको बताना चाहते हैं क्या कि यदि हम इस सतह की यदि बात करेंगे, इस सतह की बात करेंगे, तो ये वाला सतह आपका क्या है? तो उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर देखना क्या कि जो आपका क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड जो अपर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? प्लस। और क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड होता है जो क्या होता है? माइनस। ऊपर होता है जो प्लस होता है और नीचे होता है जो क्या होता है? माइनस। तो सेम इसमें भी होगा। तो यदि हम इस सतह की यदि बात करेंगे, ये वाला सतह के लिए, तो देखिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। ये आपको क्या हो जाएगा? राइट साइड। ये आपका हो जाएगा ऊपर। ये आपका हो जाएगा नीचे। ये आपको क्या हो जाएगा? प्लस। और ये आपको क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो देखिएगा यदि हम अवतल सतह की बात करते हैं, कौन सी सतह? सबसे पहले इधर देखेंगे तो इधर आपको हो गया उत्तल सतह। तो उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, इसका फोकस एवं वक्रता त्रिज्या क्या होता है? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें फोकस एवं वक्रता त्रिज्या क्या होती है? माइनस। ठीक है क्या? थोड़ा सा आपको रुकना है, ठीक है। चलिए आगे बोला, चलिए सर, यानी कि यहां से बोला जा रहा है क्या, किस दर्पण के फोकस जो चेंज करता है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब हो गया आपका ये वाला, इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक। ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो आपको ऋणात्मक बोला जा रहा है, क्या हो जाएगा आपका? अवतल। अब सुनना, यही बात आपका लेंस और दर्पण दोनों के लिए सत्य होता है, ठीक है। देखिएगा बोला जा रहा है क्या कि किस अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना चाहिए। तो आपको एक ही कंडीशन होता है क्या, यदि आपको वस्तु का आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए, क्या चाहिए? वस्तु का आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच में रखिए, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब किधर हो जाता है? दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, जो कि काल्पनिक सीधा और वस्तु से काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही बड़ा। तो दिया गया आपका फोकस तथा ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलेंगे देखिए अरे अब बोला जा रहा है सर कि डायरेक्ट बोला गया है यहाँ पे, जो देखिए क्या बोला गया है आपको समझना है, थोड़ा सा आपको गड़बड़ा सकता है, आपको गड़बड़ाना नहीं है। बोला जा रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ गोलीय दर्पण किस प्रकार की होगी? अभी आपको बताएंगे क्या कि प्लस और माइनस, समझिएगा। प्लस में किसका होता है? तो प्लस में आपका होता है उत्तल दर्पण का, यानी कि यहाँ का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा, उत्तल तो दर्पण। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, काम बन जाएगा। तो आपको होता है क्या, 1/v सॉरी 1/a इज इक्वल टू 1/v और प्लस में 1/v। कहीं आपको दिख रहा है क्या दर्पण सूत्र, तो a में माइनस है, b में, ठीक है, ये क्या होगा राइट आंसर। नौवां देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। बोला जा रहा है क्या, कौन से दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यदि इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है आपको, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी, तो आपको बता देते हैं क्या कि इसमें से सभी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी दर्पण में नेगेटिव ऋणात्मक प्रतिबिंब जिसे कहते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल, अवतल, उत्तल, तो सभी को एक भाषा में लिखा गया है सभी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे। ऐसा ना हो कि अब समतल, अवतल, उत्तल, तो ए में समतल, बी में अवतल, सी में समतल और डी में सभी, तो ऐसा नहीं करना सर कि इसको भी रंग देखिएगा। ऐसे कितने बच्चे मूर्खवान होंगे क्या, तो इसको भी रंगेंगे, इसको भी रंग देगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसको भी रंग देगा, इसको भी रंग देगा। ठीक है, देखिएगा क्या ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि तीनों को रंग दे, काटला बेटा तो समझ गया कि गया तुम्हारा। ठीक है ना, तो तुम्हारे वहां से क्या होगा, कहानी खत्म। किसी एक को रंगना है, यानी सभी को मिलाकर आपको एक अंक दिया जा रहा है ये वाला कलर करने के लिए। ठीक है ना, तो वो कौन सा कलर करना है, ऑप्शन नंबर क्या डी। ठीक है ना, डी वाले को क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, चलिए आगे। ये सब सवाल तो बच्चों में बता देगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन हो या अपवर्तन 2 नियम का ही पालन करती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जो आपका म्यू होता है, आपका क्या होता है साइन आई अपॉन क्या होता है साइन, तो ऑप्शन नंबर लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है सर, तो लेंस की क्षमता का मात्रा का आपका डायरेक्टर होता है, क्या होता है डायरेक्टर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आपका अवतल लेंस का आवर्धन होता है v अपॉन u। ठीक है, ऐसा तो आसान सा सवाल है। अब ऐसा कोई सवाल भी सवाल जाएगा, हीरा का आवर्धन कितना होता है, तो 2.42। ठीक है, 2.42। अब देखिए किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है। एक आपको होता है अभिसारी लेंस, एक आपको होता है अपसारी लेंस। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है सर कि अपसारी का मतलब क्या होता है और अभिसारी का मतलब क्या होता है। अपसारी कहने का मतलब है क्या, सबसे पहले समझेंगे अभिसारी और अपसारी कहते हैं किसको। दूसरा में क्या पढ़ेंगे आप, अभिसरित करने का मतलब होगा क्या कि एक पॉइंट पर आकर मिलेगा, एक पॉइंट पर आकर मिलेगा। और अपसरित करने का मतलब क्या कि एक पॉइंट से सभी विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैलेगा। और अपसारी का मतलब क्या हो गया कि एक बिंदु पर आके क्या होगा, सभी किरणें मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यदि हम किसी एक लेंस पे, ठीक है ना, यदि आपको कोई समतल दर्पण है तो इस पर क्या करेंगे, जब वो प्रधान अक्ष गया, ये प्रकाश की किरण गया, तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पे आपका अभिसरित करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पे अभिसरित। लेकिन जो आपका ये आपका हो गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, एक आपको क्या हो गया अवतल लेंस। तो इस प्रकार से होता है अवतल लेंस का काम क्या है, प्रधान अक्ष है ना, तो प्रकाश किरण जाएगा ऐसे मुड़ा देगा, बैंड कर देगा।
तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया अवतल लेंस, आपका हो गया उत्तल लेंस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका राइट होने वाला है उत्तल लेंस। सॉरी अब सारे नहीं, अब सारे का मतलब क्या बोले फैलाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर देने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अवतल लेंस होता है। ठीक है, ठीक है। अब समझ रहे यहां से क्या जो कि बोलेगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है, तो आपको पहले है क्या समझाने की यहाँ पे क्या करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है सर, ओके ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे मैं आपको बना लेना है एक क्वाड्रेंट, इस नीचे मान लीजिए आप क्या इसमें में पानी मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या मान लेते हैं पानी, जो कि आपको क्या है सघन माध्यम, कौन सा माध्यम है सघन माध्यम, इसे क्या मानते हैं सघन माध्यम, इसको क्या मानते हैं विरल माध्यम, इसको क्या मानते हैं अभिलंब, क्या मानते हैं नॉर्मल। अब वो पता होना चाहिए क्या, जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, तो क्या करता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर क्या होता है मुड़ जाता है। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है मुड़ जाती है। ठीक है ना, किससे मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी हमने आपको बताया कि देखो ना यहाँ पे क्या कि उत्तल कोची उत्तल और एवं इधर कोची अवतल, उत्तल एवं कोची अवतल, लेंस हो या तो दर्पण, लेंस हो या दर्पण, दोनों में इसका फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, और दोनों में इसका फोकस क्या होता है नेगेटिव होता है। समझ में आया कुछ, लेंस हो या दर्पण दोनों में इसका फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, और दोनों में इसका फोकस नेगेटिव होता है। ठीक है ना, आपको क्लियर करके रखना। ठीक है, अब देखिए तो कितना आएगा आपका, किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है, तो आपका उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है सर, तो धनात्मक होती है। बहुत अच्छे, आगे चलिए देखिएगा बोला जा रहा है क्या कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस होती है। धनात्मक फोकस करने का मतलब हो गया क्या, धनात्मक फोकस किसका अभी भी बता कर आए हैं। देखिएगा सवाल पूछने का सिर्फ तरीका अलग है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यहाँ बोला क्या कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस किसका होता है, तो आपका उत्तल लेंस में होता है। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा सर, समझ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बीच संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले आपको माध्यम बना लेना है। ठीक है ना, नीचे वाला को क्या मान लीजिए आप सघन माध्यम मान लीजिए, तो क्या हो गया सघन माध्यम, या तो क्या हो गया ऊपर विरल माध्यम। जैसे क्या करते हैं यहाँ से हम एक प्रकाश गया, क्या हुआ एक प्रकाश गया, अब जैसे ही प्रकाश जाता है तो विलंब से क्या होता है दूर हटता है, होता है विलंब से दूर हटता है। अब देखिए यह विलंब तो क्या हो जाएगा आपतन कोण, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रवर्तन कोण, यानी कि कहीं ना कहीं आपका आपतन कोण का मान कम होगा और प्रवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा, यानी कि आपका इस प्रकार से, यानी कि इसका मान आपका राइट आंसर कितना होने वाला है नाम ऑफ ए हो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आर का मान है जो कि ओ ए दे दीजिए, तब मैं कहते वहां पर ए का मान नहीं मिला, आई का जो मान होगा जो आर से क्या होगा छोटा होगा, आर का मान होगा आई से क्या होगा बड़ा होगा। निर्देशांक चिन्ह के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है, यानी कि निर्देशांक जो परिपाटी होता है साइन कन्वेंशन जैसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो यदि दर्पण में कहेंगे तो ध्रुव से और लेंस में कहेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला जाए ध्रुव से। ठीक है, यदि लेंस की बात करेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। यदि दूर दृष्टि की बात करेंगे तो दूर वाला दिखेगा, और निकट दृष्टि की बात करेंगे तो निकट वाला, जो सा दोष रहेगा वही दिखेगा। यदि दूर कराएगा तो दूर दिखेगा, निकट रहेगा तो निकट दिखेगा। क्या देख सकता दूर की वस्तुओं को। आगे चलें देखिएगा भैया प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो सर प्रिज्म आपका 5 सतहों से घिरा होता है। बोले कैसे, चलेगा इसका वेरिफिकेशन आप लोग को सामने दिखाया जाता है। देखिएगा
आप लोग के सामने एक प्रिज्म है। क्या है सर? एक प्रिज्म है। दिखेगा आराम से, देखो दिखा करा दीजिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या कि ये जो प्रिज्म है इसमें कितने सतह होता है? जो तो सबसे पहला सतह आपका ये वाला हो गया, ठीक है। ये सतह 1 2 और एक नीचे, एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हुआ, एक इसका पीछे 2, एक नीचे 3 और इधर 4 और एक इसका पीछे 5, ठीक है ना। तो जैसे कि यदि आप हमसे बोलते हैं, ठीक है, प्रिज्म इस प्रकार से होता है ना, एक आपका होता है इसके पीछे का सतह होता है, एक आपका नीचे का सतह होता है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो एक सामने हुआ, एक इसका पीछे, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो कितना सतह हो गया आपका? 5 सतह हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दृश्य वर्ण में आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे चलिएगा, ठीक है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का क्या है? परिणाम है। तो आकाश का नीला दिखाई देना आपका प्रकाश का परिणाम का क्या है सर? तो परिणाम होता है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। आज का है कि सेम सवाल है जी, चलिए इसको तो भी पहले क्या बात है क्या ना। तो थैंक यू ऑल सभी स्टूडेंटों को। यदि जिन किन्हीं को भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में क्या करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना।